तो राम मंदिर ट्रस्ट में दो नए चेहरों की संभावना बनी हुई है। बजरंग बांगड़ा ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं और इसी के साथ ही एक और नाम है नीरज दोनेरिया का। इनके नाम को लेकर भी जो चर्चा है वो तेज है। तो आपको बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है ट्रस्ट की, और जब इस ट्रस्ट की बैठक के दौरान दो नाम जिनके चेहरे की संभावना बनी हुई है, चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। और इसी के साथ ही अब दो नए नाम जिनको लेकर अब संभावना तेज हो चुकी है। बजरंग बांगड़ा ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं, इसी के साथ ही नीरज दोनेरिया को भी ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो इन दो नए नामों को लेकर अब संभावना तेज हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कथित हेराफेरी के आरोपों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। ट्रस्ट की यह बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में यह बैठक आयोजित होगी और इन नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कई एजेंडों को लेकर चर्चा की जानी है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी प्रवेश पांडे हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रवेश का रुख करते हैं, उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद जी हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान के तौर पर। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। इसी के साथ ही चित्रगुप्त पीठ से हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ऋचा सिंह जी हैं जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूं और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रवेश का मैं रुख करती हूं। प्रवेश, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे होने वाले हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय होने वाले हैं जिसको लेकर आज ये चर्चा, ये बैठक जो है वो की जा रही है? प्रवेश प्रवेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए एक बार फिर से हम प्रवेश का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रवेश पांडे जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस बैठक को लेकर जो अपडेट है वो हमें बताएंगे। और प्रवेश का हम एक बार फिर से रुख करते हैं और हम रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा आज होनी है? विशाल, हेलो 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 विशाल, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। विशाल, मेरा सवाल यही है कि देखिए ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक और सभी की निगाहें इस बैठक पर जुड़ी हुई हैं। ट्रस्ट क्या फैसला लेता है, नामों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे जिस पर आज ये चर्चा होनी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं अयोध्या से कि बजरंग बांगड़ अयोध्या पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि बजरंग बांगड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है ट्रस्ट के महासचिव के लिए। और हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि बजरंग बांगड़ जो है ट्रस्ट के महासचिव हो सकते हैं, इसी कयास रखा जा रहा है। और अब बजरंग बांगड़ अयोध्या पहुँच चुके हैं, तो ये कयास बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब आज इस्तीफा लिया जाएगा। और आपको बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक की शुरुआत में ही, देखिए एक बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि पहली जो खबर होगी बैठक की शुरुआत में ही चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। वो कहेंगे कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा मंजूर किया जाए। ऐसे में उस इस्तीफे को मंजूर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ट्रस्ट में नियम के अनुसार ये मेंबर रह सकते थे, लेकिन ये अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने आप को ट्रस्ट से अलग करेंगे। मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग होंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये जानकारी आ रही है। बजरंग बांगड़ अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ जो पदेन सदस्य हैं, हालांकि इनका काम वोटिंग का नहीं होता है, लेकिन ये फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा फिलहाल अभी अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, उनके आने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। के पाराशरण जो ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, वो जो है ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गोपाल राव, गोविंद गिरी, ये सभी लोग जो है ये भी जो है अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इनके अलावा जो पदेन सदस्यों में अगर हम बात करें तो तमाम जो शशांक त्रिपाठी हैं, संजय प्रसाद हैं, इसके साथ साथ जो तमाम अगर बात करें लोखंडे
हैं, प्रशांत लोखंडे हैं, ये सभी लोग जो हैं, ये लोग जो है ये कहा जा रहा है कि अभी इनके आने को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये यहाँ पे बैठक में प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे या ऑनलाइन जुड़ेंगे। हालांकि जुड़ेंगे सभी लोग, लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, कुछ लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास मणिराम छावनी में है, वो राम जन्मभूमि परिसर के अंदर आते हैं या अपने यहाँ छावनी से ही जुड़ते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, संभावना है कि अध्यक्षता वो वही करेंगे, लेकिन वो मणिराम छावनी में ही मौजूद रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। तो अब ये फिलहाल स्पष्ट होता चला जा रहा है कि बजरंग बांगड़ जो है वो अब जो चंपत राय हैं उनकी जगह ले सकते हैं, और अब वो बजरंग बांगड़ जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था, बिल्कुल विशाल, देखिए चंपत राय पर एक महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक के दौरान लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा स्वामी सच्चिदानंद जी आपसे ही है। देखिए, जो दान आता है वो बहुत श्रद्धा से आता है, और क्या लगता है कि जब श्रद्धा से दान आता है तो उसका हिसाब भी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही निष्ठा से होना चाहिए। इस पूरे मामले को आप क्या देखते हैं, और इस बैठक को लेकर क्या आपके विचार हैं? ये बैठक एक पूरी प्रक्रिया है या फिर टर्निंग पॉइंट साबित होगी? देखिए, ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है यार, और इसकी आवश्यकता बहुत पहले थी, लेकिन समय के अनुसार कार्य किया जा रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राम भक्तों को, समस्त सनातनियों को, क्योंकि ये किसी एक दो व्यक्ति का मामला नहीं है, ये करोड़ों उन सनातनियों का मामला है, उन राम भक्तों का है। ये बड़ी आस्था के साथ में भगवान श्री राम के चरणों में अपने मेहनत का वो धन अर्पित किया है जो श्रद्धा भाव से करना चाहते हैं। किसी भी राम भक्त को कोई भी उसके मन पे कोई ठेस पहुंची है, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी आस्था पे कोई असर पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया ये षड्यंत्र है, और ये इस प्रकार से इसको साथ को बिछाया गया है। लोग अभी वहां तक पहुंचने की तैयारी नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ जो सुन लिया जाता है, सब लोग वही बोलना शुरू कर देते हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कितने दिन से इस विवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, सुलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वहां पर चंदा चोरी बिल्कुल हुई है, इससे हम बिल्कुल मना नहीं करते कि नहीं हुई है, लेकिन इसको कराने के पीछे कौन था, अब वहां पर उस सत्ता पर जांच होनी चाहिए। और योगी जी बैठे हुए हैं, एक संत बैठे हुए हैं, इस प्रदेश के मुखिया है, इस प्रदेश की सत्ता को संभालने वाला कोई और नहीं, एक योगी है, एक संत है, एक महापुरुष है। और निश्चित तौर पर ये एसआईटी की जांच शोर बढ़ रही है, जहां पर उसको जाना चाहिए, और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। इसके पीछे जिस षड्यंत्र के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे लोगों को उस स्थान पर पहुंचाया गया जहां पर पूरे धन की व्यवस्था होती थी। बिल्कुल सच्चिदानंद जी, बिल्कुल आपने एक देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, लेकिन देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हम सभी भी ये मानते हैं, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर आरोपी कौन है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो कर्मचारी हैं ये उनकी ही मिलीभगत है, या पूरा जो संस्थागत जो गलती है वो इसमें सामने आई है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी सत्यता है, वो अभी वहां तक लोग नहीं पहुंच पाए। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं उस बात को रखना भी चाहता हूं। इसमें केवल कर्मचारी ही सम्मिलित नहीं है, कर्मचारियों को प्लानिंग से सम्मिलित कराया गया है। इसमें केवल कमेटी के लोग ही नहीं है, बिल्कुल, यानी कि आप ये मानते हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर ये पूरी घटना है वो हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौटती हूँ। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट है, क्या कुछ हलचल बैठक को लेकर? देखिए, राम मंदिर दान चोरी के बाद ये सबसे अहम बैठक आज है, 3 बजे बैठक होगी, और पहले मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन अब बैठक वहां से हटा के राम मंदिर परिसर में कर दिया गया है। ये भी कह सकते हैं कि मीडिया से पूरे बैठक को लेकर दूरी बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से जो चर्चा है आज पूरे देश में, वो इस्तीफे की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि दान चोरी के बाद महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राय इस्तीफे की बात सामने आई थी। हालांकि ट्रस्ट के सदस्य के द्वारा यह भी कहा गया था कि इस्तीफा दिया गया है, लेकिन आज उसी बैठक में ये उस पर अंतिम मुहर लगेगी, यानी कि महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर अंतिम मुहर लगेगी कि वो ट्रस्ट में रहेंगे कि आज के बाद ट्रस्ट से उनको हटाया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी के मुताबिक निकल के आ रहा है कि नए मेहमानों को आज महासचिव के पद पर उनको नियुक्त किया जा सकता है। कुल मिला के 3 बजे बैठक है और बैठक को लेकर गोपाल राव और कुछ अन्य ट्रस्टी राम मंदिर बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटती हूँ, मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। ऋचा सिंह जी का मैं रुख करती हूँ। ऋचा सिंह जी, जिस तरीके से आप सुन रही थी स्वामी सच्चिदानंद जी को, देखिए एक बड़ी साजिश की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग है। आपको क्या लगता है, किसकी प्लानिंग, किसकी साजिश ये हो सकती है? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से स्वामी जी को सादर प्रणाम है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सनातन की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है। अयोध्या में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस घटना से कोई भी इनकार नहीं करता है और उस घटना को लेकर सरकार का और सभी का एक मत स्पष्ट है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे उनकी जांच होगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन इस दुर्घटना की आड़ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही इस षड्यंत्र का भी पर्दा फाश होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, समाजवादी पार्टी जिसने रामचरितमानस को जलाने का काम किया, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस को जलाया गया, ये वो ही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर न सिर्फ गोलियां चलवाई बल्कि सदन के भीतर खड़े होकर कोर्ट इन कोर्ट कहा कि हमको 13 नहीं 30 भी मरवाने पड़ते तो हमें उसका कोई भी दुख नहीं होता है, ना कभी होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन मौसमी सनातनी है जिन्होंने अचानक से सनातन का चोला ओढ़ लिया है। देखिए ऋचा सिंह जी, आप मौसमी सनातनियों की बात कर रही हैं, विपक्ष पर आप निशाना साध रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हर एक देशवासी, हर एक करोड़ों सनातनी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी आस्था में सेंधमारी हुई तो हुई कैसे? सभी ये जानना चाहते हैं। मैं आती हूँ, राज शर्मा जी से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राज शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, जब ऋचा सिंह जी पूरा अपने आप को ज्ञान से ऊपर समझने लगी हैं, किसने षड्यंत्र रचा ये बताए ना, किसकी देख रहे अपने ट्रस्ट चल रहा था, जिम्मेदारी जाती है ना। आप ये बताइए कि सारी की सारी चीजें जो ट्रस्ट, पूरे मंदिर की एक एक चीज जर्रा जर्रा गृह मंत्रालय की देखरेख में चल रहा था, तो नैतिकता का आधार किसका जाता है? यहाँ पे तो ऋचा सिंह बड़े कह देती है मौसमी में, इन्हें अगर कोई मंत्र पूछ लूं तो बता नहीं पाएंगी। अभी अच्छी बातें नहीं होती हैं। अभी आपने एक अच्छा सवाल करा, यहाँ तो सारे सनातनी हैं। एक तो इनके संगे बीमारी ये है कि अगर ऋचा सिंह की पार्टी को कुछ कहो तो का देश विरोधी, और सबसे बड़े सनातनी हैं। अरे यार, नाम तो आपने मिट्टी में मिला दिया, हमारा पूरे विश्व में मिट्टी का मिला दिया, खत्म कर दिया आप लोगों ने। चंदा के पैसे से आप लोग कारले बना रहे हो, कहां जा रहा है ये पैसा? आप मुझे जवाब दीजिए। जो आपने मल्टी स्टोरी 3 स्टार 5 स्टार एमिनिटीज के कारले बनाए हैं, कहां से आया आपके पास पैसा? कहीं से तो आया होगा। ऐसी कौन सी गन्ने की मिल लगा ली आपने यार? गजब की बातें करते हो। कांग्रेस सपा, इनके पास कोई भी शब्द नहीं है कांग्रेस और सपा के नाम के अलावा। आप जवाब देंगे। आप चंपत राय को, ये जो आज ट्रस्ट की मीटिंग हो रही, इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? गए देखो कितने अपने जो इसके टाइकून से उनको बचाने के लिए, क्यों चंपत राय को जेल भेज देते? नहीं भेजोगे। बड़े, अब उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दे देना, तब उन्हें विदाई देना, माला पहना। अरे क्यों नहीं कर रहे उनके अंदर शक? वो बेचारे छोटे छोटे झींगे फंसा दिया आपने। लोग कह रहे मछली, वो जो बेचारे झींगे थे, ड्राइवर की औकात है बिना मालिक के बिना कुछ चल दे, शर्म ही नहीं आ रही है। और देखो देखिए, यहाँ पर एक बड़े आरोप यहाँ पर राज्य आप लगा रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो मामला है अभी वो जांच के दायरे में है। देखिए एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में जो नए चेहरे हैं उनको लेकर संभावना तेज हो चुकी है, और सबसे ज्यादा जो नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है बजरंग बांगड़ा का, जिन्हें अब ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। क्या कहेंगे बैठक के बाद में कहेंगे ना, बैठक। तो देखिए, बैठक के बाद ही कुछ यहां पर कहा जा सकता है, और अब सभी की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है कि क्या कुछ निकलकर इस बैठक में सामने आता है। फिलहाल यहां पर